हाँ, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब आपको BMW आपको 3 करोड़ की नहीं, अब आपको 1 करोड़ की मिलने वाली है। और आपको रोल्स रॉयस 10 करोड़ की नहीं, अब आपको 6 करोड़ की मिलने वाली है। और जो रेंज रोवर की स्पोर्ट है, अब आपको 2 करोड़ की नहीं, 1 करोड़ की मिलने वाली है। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये गाड़ी सस्ती क्यों हो रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंडिया के जो इंपोर्ट वाली टैक्सेस लगते हैं ना, वो कम हो रहे हैं। और कम क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रही है, ये आज इसकी वीडियो में पता लगने वाला है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और जिसमें आपको तो ये मालूम होगा कि इम्पोर्टेड कार पे ड्यूटीज़ 70% से लेकर 100% तक रहती है। और अभी इसी बजट में इन्होंने 10% और बढ़ा दिए। जैसे समझ लो, कोई भी गाड़ी अगर 1 करोड़ की है तो उसमें 70 लाख और बढ़ जाते हैं, यानी कि ये बन के 1 करोड़ 70 लाख रुपीज़ तक का इसका प्राइस बन जाता है। और साथ ही में इसके RTO चार्जेस, रोड टैक्स और इसकी इंश्योरेंस से ये गाड़ी बन जाती है 2.5 करोड़ रुपए की या फिर 2 करोड़ रुपीज़ की। जैसे कोई गाड़ी 1 रुपये की है तो वो गाड़ी अपने को 2.5 रुपये की मिल रही है। और आप सोच रहे होंगे इन इम्प्योरिटीज़ का कारण ये सरकार है, पर ये बिल्कुल सही नहीं है। बल्कि जो मेन गुंडा है जो आज तक सामने नहीं आया है, वो है इंडिया के जो लोकल ब्रांड्स, जैसे कि महिंद्रा, आयशर एंड टाटा। और ये लोकल ब्रांड्स गवर्नमेंट को लॉबी कर रही इतने टैक्सेस रखने के लिए। आप गलत लोगों को सोच रहे ये असली गुंडा तो ये है टाटा और ये सब। भाई, इस पॉइंट पे तो पूरा सीन ही पलट गया यार। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। और ये सब जो खेल चल रहा है वो है SIM, यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। जिसमें जो सोसाइटी है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी गाड़ियों को, जैसे। और इसके अंदर बहुत सारे कार ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि टाटा आ जाता है, आयशर आ जाता है, और अपने महिंद्रा आ जाता है, मारुति आ जाता है, और कई सारे आते हैं। ये लोग गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं कि अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कैसे क्या ग्रो करना है। और भाई, ये पागल गवर्नमेंट उनकी एडवाइस ले भी रही है। और ये बोलते हैं कि इम्पोर्टेड गाड़ियों पे टैक्स तो लगना चाहिए। और ये इसलिए नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि जब इनकी बाहर की गाड़ियाँ आएगी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया जाएगा और इनकी सेल्स कम होगी। ये इंडिया का फ़ायदा बिल्कुल नहीं देखना चाहता है, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। और ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था 2013 में, जब यूरोपियन मार्केट और इंडियन मार्केट में ट्रेड चल रही थी कि अगर यूरोपियन मार्केट से कुछ भी प्रोडक्ट इंडिया में आता है तो उनमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम लगेगी। पर लेकिन इंडिया के जो कार मेकर्स है वो उनको है ना परमिशन नहीं दे रहे थे कि ऐसा हो। तो उस वजह से ट्रेड ही ख़त्म होनी पड़ी, क्योंकि यूरोपियंस के पास खुद के मैन्युफैक्चरर्स है जो कि बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर आप उसका एक्सपोर्ट ही रोक देंगे तो फिर उसका मतलब क्या हुआ। यही थे जो अपने पीठ के पीछे खंजर खोद रहे थे। अपन तो सोच रहे थे कि सरकार बुरी है, पर लेकिन सरकार तो अपना अच्छा चाहती है। पर लेकिन ये कारबेंड सी क्या बात करे इनकी। पर यार, ये तो गलत है ना कि अपने ऑटो इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेगी। और पिछले टाइम में इसके ग्रो करने का सिर्फ 3-4% से ही ग्रो करी थी, जो कि 12-13% तक तो ग्रो करनी चाहिए थी। और अगर अभी भी इंडिया अपने कपट खोलते नहीं है दूसरे कंपनीज के लिए, तो दूसरी कंट्री सोचेगी कि इंडिया तो सिर्फ अपने ना लोकल गाड़ियों का ही अपने फेवर कर रही है। और फिर वो सोचेंगे कि दूसरी कंपनीज को तो आने नहीं दे रहे हैं। और अभी पिछले साल से एक ट्रेड डील साइन हो रही है इंडिया और यूके के बीच में, जिसमें इंडिया और यूके का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसको $100 बिलियन तक का पहुंचाने की इनका टारगेट है 2030 तक। और जो बहुत सारी चीज़ें जिसमें इनके ज़ीरो टैक्सेस लगने वाले हैं, जिसमें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो फ्री हो। और सरकार ने कह दिया है कि हमें कुछ एडवाइस दो, वरना हम खुद ही इसकी रेट कम कर देंगे टैक्सेस। ऐसा है, हमने ये एडवाइस दिया कि पहले महीने इसकी सिर्फ 70% ही टैक्स रेट रखो, फिर इसके अगले महीने इसका 10% और घटा दो, यानी कि 60%। और फिर 60% से अगले महीने 50% कर। और एक सबसे बेकार चीज़ बताता हूँ कि ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो कम हो रही है ना,
वो सिर्फ 46,000 कार्स के लिए। ये क्या मजाक है भाई, क्या कर क्या रहे हो यार तुम। पर अभी तक के लिए सफिशेंट है, क्योंकि अभी तक इंडिया में पिछले साल 40,000 सीडान्स बिकी है लग्जरी वाली। और एक और बुराई बताता हूँ, ये 46,000 नंबर है ना, वो पहले ही साल से चालू नहीं होगा, ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा। सबसे पहले साल तो सिर्फ इसके 25,000 कार्स तक का ही ऐसा होगा, और फिर धीरे धीरे बढ़ा के इसे 46,000 कार्स तक लाया जाएगा। फिर भी ये डील बेकार है, क्योंकि 46,000 कार अपने मतलब पूरे साल की अगर अपन सेल ले तो उसका 1% ही है। और इन लोगों ने एक और स्कीम रखी कि अगले 10 सालों में ये इम्पोर्ट ड्यूटीज कम करते करते 30% तक ले आओ, जिसमें कोई कार लिमिट नहीं होगी, ना तो 45,000 कार्स की होगी, ना 50,000 कार, ना 100,000 कार्स। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि गवर्नमेंट सुनती ही क्यों इनकी बात है। ये तो मना ही करेंगे तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ क्यों कम कर रहे हो। और एक और बेकार चीज़ ये है कि ये जो टैक्स कम होगा वो सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों पे कम होगा, ना तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे कम होगा, ना फ्यूल सेल वाली गाड़ियों पे, और ना तो हाइब्रिड वाली गाड़ियों पे। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि अब ईवीज़ का फ्यूचर आने वाला है, तो इसलिए उन्होंने ईवी को हटा दिया है, अब पेट्रोल ही आया है। भाई यार ये गवर्नमेंट तो काफ़ी चालाक है यार। और कस्टमर भी ये सोचेंगे इनके रूल की वजह से। आपको इसका रूल मैंने आपको बताया था कि ये एक एक साल में थोड़ी थोड़ी इनकी जो टैक्सेस घटते जाएंगे। जैसे कि मैं अगर कोई सी रेंज रोवर ख़रीदने जा रहा हूँ, उसका प्राइस 1 करोड़ रुपये है, और अगर मैं वहाँ ख़रीदने गया तो फिर मुझे मालूम पड़ा वो स्कीम से तो अगले साल फिर उसकी रेट कम हो जाएगी, फिर अगले साल गया, फिर सोचा कि उसके अगले साल भी तो उसकी कम हो जाएगी रेट, फिर और अगले साल गया, फिर उसके अगले साल सोचा कि उससे तो उसकी रेट ख़त्म हो जाएगी, तो फिर बंदा गाड़ी खरीदेगा ही क्यों, वो तो 2-3 साल वेट ही करेगा ना। और पता नहीं क्या सोच के स्कीम बनाई होगी, पर फिर भी इस स्कीम से अपने को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जो जैगवार आती है, लैंड रोवर आती है, रोल्स रॉयस आती है और मैक्लेरन आती है, इनकी जो गाड़ियाँ यूके में ही बनती है। और इस स्कीम से वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइस रिडक्शन आने वाला है। जैसे कि अगर आप कोई सी रेंज रोवर लेते हो तो वो आपको 1 करोड़ की मिलती है, तो वो अपने यूके में मिलती है 70 लाख रुपए की। तो मतलब आप मान लो 70% से रिड्यूस होकर ड्यूटी 10% पर आ गिरेगी, और 10% टैक्स देने के बाद भी ये सिर्फ 90 लाख रुपए तक की होगी, और टैक्सेस पे टैक्सेस लगा के ये सिर्फ 1.2 करोड़ की होगी, और वो अभी 1.8 या फिर 1.9 करोड़ की मिलती है। 70 लाख रुपए का डिफरेंस आता है यार इन गाड़ियों में भाई। और अब मेन बात तो यहाँ आती कि इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं होगी। देखने तो ऐसा लग रहा है कि इम्प्लीमेंट होगी। भाई अगर ऐसा हो जाए तो भाई मैं लैम्बोर्गिनी भी खरीद लूँ यार। अगर 6 करोड़ की लैम्बोर्गिनी आ रही तो मैं 3 करोड़ में खरीद लूँगा भाई। फिर मेरे तो मज़े, फिर मैं तो रील्स बनाऊँगा भाई। सॉरी गाइस, मजाक था। सो गाइस वीडियो इतनी अच्छी बनाई तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर से कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। और अगर कोई भी सब्सक्राइब करता है ना मेरे चैनल को, तो उनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और अगर आपका नहीं हो रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के चक्कर में आप लाइक करना मत भूल जाना। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो टिल देन गुड बाय।